अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गधा बोझ उठा के जा रहा था। वली अल्लाह ने उसे देखा, बोझ और उसकी तकलीफ देखी तो उसको मुट्ठियां भरने लगे। इस तरह मोहब्बत की जिस तरह महबूब से की जाती है। फरमाया, सोनिया अदा सी हसीन, तू बोझ उठाए फिरता है। और फिर उसकी गर्दन को चूमा। ये कौन से वली अल्लाह थे? ये थे हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी सुहाने उम्री पढ़ते हैं। उससे कबल अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह शरकपुर शरीफ में पैदा हुए। 1282 हिजरी आपकी पैदाइश का सन है और आपका विसाल मुबारक 1347 हिजरी में हुआ, यानी 65 साल की उम्र में आपने वफात पाई। विसाल दोशंबा 3 रबीउल अव्वल 1347 हिजरी, 20 अगस्त 1928 ईस्वी। मिज़ार मुबारक शरकपुर शरीफ में ही है और आपका सिलसिला तरीकत नक्शबंदिया मुजद्दिया है। लाहौर के नज़दीक शरकपुर शरीफ पंजाब का वो एक तारीखी कस्बा है जो सदियों से रूहानियत का मरकज है। यहाँ बड़े बड़े जलीलुल कदर औलिया अल्लाह सौदा खाक हैं। सैयद नाज़िम शाह कादरी, हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद चिश्ती, सैयद सखी शाह बुखारी और बहुत से दूसरे औलिया इकराम। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की बरकत से इसे और भी शोहरत नसीब हुई। आपके वालिदैन माइग्रेशन करके यहाँ पंजाब में आबाद हुए थे। शरकपुर को अपना वतन बनाया था। आपके खानदान में बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हाफिज मोहम्मद सालेह, हाफिज मोहम्मद उमर, मौलाना गुलाम रसूल कादरी और आपके वालिद ग्रामी हजरत अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी अल्लाह ताला ने मशहूर हस्ती सर मियां मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इसी खानदान के एक बुजुर्ग थे जिन्होंने तारीख पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। वो मियां शरकपुरी के हकीकी खालाजाद भाई थे। आपको शेर रब्बानी का जो लक़ब है ये वफात से पहले अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया था। हजरत बाबा अमीरुद्दीन कोटला शरीफ वाले जो बाद में आपके पीरो मुर्शिद भी हुए, और सैयद आशिम शाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बुजुर्ग आपकी पैदाइश से कबल शरकपुर तशरीफ लाते थे, आया करते थे तबरकात की ज़ियारत के लिए, मज़ारात की ज़ियारत के लिए, और फरमाया करते थे कि यहाँ से अल्लाह के दोस्त की खुशबू आ रही है। और ये भी मशहूर है कि आपकी पैदाइश से कबल एक मंसूब आया, वो गलियों में चक्कर लगाता लगाता हज़रत मियाँ अज़ीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के घर तक आ गया और आपको खुशखबरी दी कि आपके यहाँ अल्लाह का दोस्त आने वाला है। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह 5-6 साल की उम्र में ही घर से निकलकर कब्रिस्तान चले जाते थे। इसमें पाक अल्लाह का जिक्र फरमाते थे।
اور چھوٹی سی عمر میں جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آگ کے دیکھتے انگارے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور فرماتے یہ آگ بھی میرے اللہ کی ہے۔ یعنی بچپن سے ہی اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلووں میں انہیں گم فرما دیا تھا۔ 5-6 سال کی عمر میں ہی آپ کا کلمہ مبارک جاری ہو گیا تھا اور سینہ مبارک سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ تو یہ واقعی اللہ کے دوست کی خوشبو تھی جو اس مجذوب نے حضرت عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک آپ دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں دیکھیں، آپ کو ان کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتہا ہے وہ ان کی ذات میں آپ کو ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بے چین ہو جاتے تھے۔ سخی تھے، جو کچھ جیب خرچ ملتا خرچ کر دیتے، اپنے گھر کا سامان تک دے دیتے، سردیوں میں لحاف رضائی گرم کپڑے غریبوں کو دے دیتے۔ یہ آپ کی سیرت مبارک تھی، سخاوت اور اللہ کا ذکر، سچائی۔ جب آپ جوان ہوئے، منزل شباب میں پہنچے تو یہ جو جذب و سکر تھا یہ اور بھی بڑھ گیا۔ بابا امیر الدین کے پاس تشریف لے گئے کوٹلہ شریف میں اور وہاں سے بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد جذب و سکر کی کیفیت اور بھی بڑھی، لیکن جذب کے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بے حد احترام تھا، اور کسی کو اگر دیکھتے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کر رہا ہے تو اسے فوراً ٹوکتے، اسے توجہ دلاتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا افسر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ نماز کے بعد کھانا چنا گیا۔ افسر مذکور عام طریقہ کے مطابق پالتی بیٹھ گیا فرش پہ 4 زانوں ہو کے، جیسے کہ درزی بیٹھتے ہیں مشین کے سامنے۔ تو میاں صاحب نے پہلے اس کے گھٹنے پہ ٹھوکا دیا اور اسے متنبہ کیا بھائی اس طرح بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا، آپ کے اشارے کو اس نے نوٹ نہیں کیا، اس طرح بیٹھا رہا۔ بعد میں میاں صاحب نے اسے فرمایا، ضبط نہ ہو سکا، فرمایا اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بائیں پاؤں مبارک کو بچھا کر اور دائیں گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں، لیکن آپ کیسے مسلمان ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤدبانہ طریقے پر عمل نہیں کرتے اور فرعون و حامان کی طرح آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اتنی محبت سی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، حاضر خدمت ہوئے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے داڑھی منڈانے پر ناپسندیدگی ظاہر فرمائی۔ علامہ اقبال جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا عشق رسول اور ذہانت اور کلام کی طاقت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عرض کی گناہوں سے تو بے شک نفرت کی جا سکتی ہے لیکن گنہگار سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، ارشاد ہے آپ کا کہ اچھے لوگ اللہ کے ہیں اور برے میرے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے، اور وہ دیکھا وہ جو ان کے ساتھ ان کی باطن میں اللہ تعالیٰ نے عشق رسول کا جذبہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، اس پہ جب نظر پڑی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جب اس چیز پہ نظر پڑی ان کی تو بے اختیار رونے لگے۔ علامہ اقبال کو
सीने से लगा लिया और बहुत से दुआएं दी। ये थे हजरत मियाँ शेर उमर शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। छोटी छोटी बातें भी इतने प्यार से अदा फरमाते थे, इतनी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी नसीहतें करते थे कि उस अजीम शख्सियत का जो खदो खाल है वो उनकी बातों से, उनकी अकवाल व अमाल से सामने आता है। इसलिए मैं आपके सामने आपके बारे में लिखी गई किताब है खजीना मार्फत, जनाब मियाँ मोहम्मद इब्राहिम कसूरी ने लिखी है, जो उनके यारे गार हैं। उससे चंद वाकयात पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि आप देखें कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीम इंसान की जो खसलतें थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का हुस्न था, इन्ना का ला अला खुलुक नजीम का जी की जो सीरत थी, उसका एक परताव आपकी जात में नजर आता है। हम पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई किताब है खजीना मार्फत। ये उसका टाइटल मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये किताब है उनकी खजीना मार्फत। इसमें वो लिखते हैं वाकयात। वो लिखते हैं कि मकान शरीफ के उर्स के मौका पर आप तशरीफ ले गए तो मियाँ महसन गाहो तकिया लगाए बैठे थे। आपने इनको फरमाया कि अल्लाह करीम किसी को साहबजादा ना बना दे, बंदा बना दे। तो इस चीज से भी आपको नफरत थी कि कोई पीरो मुर्शिद जो है, जो पीर है, वो आराम से तकिया लगा के बैठा और लोग उसके सामने नीचे बैठे हों। आप चार पाई पर बैठे होते और कोई शख्स तज़ीमन नीचे जमीन पर बैठ जाता तो आप इसे चार पाई पर बैठने को मजबूर करते। अगर वो ना मानता तो आप जमीन पर उसके पास बैठ जाते। वो बहुत शर्मिंदा होता और खुद ब खुद चार पाई पर आकर बैठता। फिर कभी उससे ऐसा करने की जरूरत ना होती। तो ये कितना बड़ा आजिज़ी का मुजाहरा है, कसर नफ्सी है कि ये भी गवारा ना फरमाते कि वो चार पाई पर बैठे हों और कोई शख्स आके जमीन पे बैठे। और रियाकारी को इतना नापसंद फरमाते थे। मियाँ मोहम्मद इब्राहिम साहब कसूरी लिखते हैं, सूफी मोहम्मद इब्राहिम साहब कसूरी, आप किसी मेहमान के गले या हाथ में तस्बीह देखते तो फरमाते कि इस पर क्या पढ़ा करते हो। जवाब मिलने पर फरमाते कि मियाँ अल्लाह ताला के वास्ते पढ़ा करो, लोगों को दिखाने की क्या जरूरत। तो इस बात में कितनी हिकमत है कि जब आपके हाथ में तस्बीह होगी, आप लोगों के सामने हो गए, तो खामखा एक तकब्बर सा, एक गरूर सा, एक फरेब सा शैतान ज़हन में बुन देगा कि तुम एक नेक आदमी हो, तस्बीह उठाए फिरते हो। और एक जो शैतानी तकब्बर है वो ज़हन में पैदा करेगा। इसको भी पसंद नहीं फरमाते थे, इतनी बात को भी कि अपने आप को शो कराया जाए कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से कुछ है, या मैं नेक बंदा हूँ, या मैं मुबल्लिग इस्लाम हूँ, या मैं जिक्र व अज़कार करता रहता हूँ। आपकी कसर नफ्सी की इंतहा ये है कि आप अपनी जूती को किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं फरमाते थे। अगर कोई शख्स अनकॉन्शियसली, नादानिस्तगी से आपकी जूती आपके सामने रख देता तो आप फरमाते ये तुम ही ले जाओ, मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मेरी जूती सीधी करके दिखाए। अलबत्ता बुजुर्गों की जूती अगर कोई इस तरह रखे तो इसमें हर्ज नहीं। मैं बुजुर्ग नहीं हूं, वली नहीं हूं, मेरे साथ क्यों ऐसा किया जाए। तो कितनी कसर नफ्सी है कि अपनी हालत को, अपने जो अंदर अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा और शौक था, उसको इंसानों की निगाहों से छुपाते थे, ज़ाहिर नहीं होने देते थे। और आम इंसानों की तरह, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में घुल मिल के रहते थे, दोस्तों की तरह। वही चीज आप भी पसंद फरमाते थे। गाँव तकिए पे बैठना, लोगों का जूतियां सीधा करना, लोगों के सलाम करना, लोगों का अपने आप को मुरीद शो करना, इन चीजों से आपको सख्त नफरत थी।
खानकाह शरीफ में जो कुछ आमदनी होती थी गरीबों की इमदाद पर खर्च कर दी जाती थी। लंगर खाना के मुसारफ शाहाना थे। दूर दराज शहरों से सैकड़ों आदमी रोजाना शरकपुर शरीफ आते थे। सबकी मेहमानदारी के इंतजामात खानकाह शरीफ की जानब से किए जाते थे। बावर्ची खाना का दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। सुबह शाम दोपहर रात जिस वक्त मेहमान आ जाते गर्म खाने का इंतजाम होता। उनकी जिंदगी में जब भी मेहमान आते शरकपुर शरीफ में मेहमानों को गर्म खाना मिलता। सकी बेइंतहा थी। यानी कोई आदमी ऐसा नहीं आता कि वो शरकपुर ज़ियारत के लिए आया है, बुजुर्गों की कब्रों की या आपसे मिलने के लिए आया और वो खाली पेट वहां से सिर्फ देख के और वापस आ जाए। और आखिर आपकी वफात का वक़्त करीब आ गया। मियाँ साहब की सेहत तो इब्तदाई से कमज़ोर थी। हयात मुबारक के आखिरी दिनों में बेहद ज़ौफ़ हो गया तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप कहीं बाहर जाएं, कश्मीर चले जाएं ताकि आपकी सेहत ज़रा बेहतर हो जाए। आप चले गए श्रीनगर। एक नौ मुस्लिम अंग्रेज जो आपका मुरीद था उसके होटल में ठहरे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा वहां की आम ना फरमा सके। फरमाया वापस चलो। वापस आए और लाहौर में मियाँ अहमद शफी की कोठी में ठहरे। गशी के दौरे अक्सर पढ़ते, कुरान मजीद पढ़ते, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते। विसाल से कुछ अरसा कबल, चंद रोज कबल शरकपुर तशरीफ ले आए। आपने दोस्तों को इकट्ठा किया, आखिरी खुतबा दिया, आखिरी बातचीत की उनके साथ, आखिरी गुफ्तगू की उनके साथ और आखिर में फरमाया अब मैं दौड़ा वाले जाना चाहता हूँ। दौड़ा वाला कब्रिस्तान है जहाँ आपकी कब्र मुबारक है, शरकपुर शरीफ के साथ कब्रिस्तान जो उसे दौड़ा वाला कब्रिस्तान कहते हैं। फरमाया अब मैं दौड़ा वाला जाना चाहता हूँ। आप 3 रबीउल अव्वल 1347 हिजरी 20 अगस्त 1928 ईस्वी को 65 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए और आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जिस्म मुबारक जो है वो दौड़ा वाला कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें, आपके अक़वाल अमाल, वो सारा कुछ आपको सूफी मोहम्मद इब्राहिम साहब की किताब खजीना मार्फत इसमें आपको बड़ा वाज़ेह नजर आएगा। आप इस किताब को पढ़ें, बड़ी मुफीद किताब है। अकीदे के बारे में भी बड़ी तशरीह मिलेगी मियाँ साहब की गुफ्तगू और मियाँ साहब के अक़वाल से। अल्लाह ताला हमें उनकी बातें समझने की, उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ने की और उनकी बातों पे, उनकी सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।